नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो कल हम पढ़ रहे थे कि जिसने जीवन भर पाप किए हैं उसको मृत्यु के समय डर लगता है, और जिसने पुण्य किए हैं उसको मृत्यु के वक्त नहीं मिलता, घबराहट नहीं होती। इसका हमने उदाहरण भी दिया था कि यदि आप छोटे मकान से बड़े मकान में जाते हो आपको प्रसन्नता होती है, लेकिन आप बड़े मकान से अगर छोटे मकान में जाते हो तो आपको दुख होता है। तो जिस व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं उसको अधोगति मिलती है, उसको जो जीवन के अंदर बाद में मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो जब व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर के स्तर पे जाता है तो उसको आनंद होता है, लेकिन जब किसी ने जीवन भर पाप कर्म किए होते हैं तो उसको अधोगति मिलती है, उसको खराब योनि मिलती है। तो जब आप अच्छे स्तर से निम्न स्तर पे जाते हो तो आपको दुख होता है, घबराहट होता है, डर लगता है। तो यही हाल है कि जिस व्यक्ति ने पाप किए होते हैं उसे मृत्यु के समय भय लगता है। ठीक है, भक्ति करने वाला निर्भय होता है, ऐसा डोंगरे जी महाराज कहते हैं। तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में जो जाता है वह जीव ईश्वर का होता है, वह निर्भय बन जाता है। राजा के घर का सिपाही अकड़ कर चलता है, उसी तरह जीव जब पुरुषोत्तम परमात्मा का हो जाता है निर्भय हो जाता है। मैं किसी का पति नहीं, पत्नी नहीं, व्यवहार दृष्टि से सभी संबंधी यथार्थ हैं, तत्व दृष्टि से भगवान का संबंध ही सत्य है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ऐसा जो जानता है वह निर्भय बनता है, उसे काल का डर नहीं लगता। क्या समझे आप? अगर कोई जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको समय की चिंता नहीं होती। जो भगवान पर आश्रित रहता है, जो भगवान को अपना लेता है, जो भगवान का हो जाता है, उसे जीवन में भय नहीं लगता, वो निर्भय हो जाता है। तो हमेशा हमारे हृदय में क्या भाव रहना चाहिए? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। कैसा भाव रहना चाहिए? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं और भगवान को अपना मान लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में भय नहीं रहता। जिस प्रकार से यदि किसी को राजा की नौकरी मिल जाए तो उसका राजा की नौकरी करने वाले व्यक्ति को अब राजा का विशेष अथॉरिटी मिल जाती है, उसका अधिकार मिल जाता है राजा का, क्योंकि वो राजा के यहाँ काम करता है। तो उस अधिकार के चलते फिर उसको किसी का डर नहीं लगता। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो वो नियम भी तोड़ देते हैं लेकिन उनको डर नहीं लगता। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर का भक्त बन जाता है उसको फिर संसार के किसी भय से कोई डर नहीं लगता। परीक्षित राजा अंत काल में कहते हैं, जब मुझे तक्षक का डर नहीं है, मेरे भीतर चैतन्य रूप जो नारायण विराजमान है वही तक्षक नाग में भी विराजमान है, मुझे तक्षक का डर नहीं लग रहा है। वह जीव परमात्मा का अंश है, प्रभु के धाम में जाना है, प्रभु के चरणों में जाना है। भीतर नारायण, बाहर भी नारायण, भीतर बाहर चैतन्य रूप जो नारायण विराजमान है, उनके दर्शन करने की आदत जिसे है वह निर्भय हो जाता है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने आने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, काल तक्षक किसी को भी नहीं छोड़ता है, वह 7वें दिन डसता है। सप्ताह में 7 दिन है, 7 में से किसी एक दिन तक्षक नाग डसने वाला है। प्रत्येक जीव को काल का डर लगता है। मनुष्य क्या, स्वर्ग के देवों को भी काल का डर लगता है। मनुष्य का डर मनुष्य का ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का डर है। भागवत की कथा मानव के निर्भय बनाती है, निसंदेह करती है। आपने ये तक्षक और परीक्षित वाली कहानी सुनी है? नहीं। ओके, तो मैं आपको आज वो वाली कहानी सुनाता हूँ। एक परीक्षित महाराज थे, और परीक्षित महाराज कौन थे? जो पांडु डायनेस्टी थी, अर्जुन, भीम, नकुल, तो उसके द्वापर युग के अंतिम जो राजा थे
क्योंकि काल बदलता है। पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग हुआ, फिर द्वापर युग हुआ और अब कल युग चल रहा है। तो द्वापर युग के अंत में द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में जब ये काल बदल रहे थे, जैसे 1919 और 2019 और 2020, तो 31 दिसंबर की रात को जब ईयर बदलता है, ऐसे ही जब युग बदल रहे थे तो उस समय परीक्षित महाराज वहां के राजा थे। अब परीक्षित महाराज एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए, ठीक है। तो जब वो जंगल में गए तो वो अपना रास्ता भूल गए। तो वो देख रहे थे मैं वापस कैसे जाऊं। तो उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो वहां पे एक सन्यासी ध्यान लगा के बैठे हुए थे। अब परीक्षित महाराज जब वहां से गए तो उन्होंने देखा कि सन्यासी बैठा हुआ है, मैं रास्ता भूल गया हूँ, ये बता सकते हैं। तो उन्होंने उन सन्यासी को आवाज दी, महाराज महाराज। अब वो ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया कि मैं राजा होकर के इसको बोल रहा हूँ और ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो परीक्षित महाराज ने उस समय क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सांप था उनके गले में डाल दिया। अब ये तब भी नहीं उठे और परीक्षित महाराज वहां से पांव पटकते हुए चले गए। अब जब परीक्षित महाराज चले गए और उसके गले में सांप डाल गए, तो जब उनका पुत्र आया, वो ऋषि तो बैठे हुए थे अपने उसके अंदर, उनका जब पुत्र आया और उसने देखा कि मेरे पिताजी के गले में कोई सांप डाल गया है, तो उसको बड़ा क्रोध आया कि ऐसा सिरफिरा कौन आ गया जिसने मेरे पिताजी के गले में सांप डाल दिया। तो पहले ब्राह्मण लोग क्या श्राप देते थे, तो अगर किसी की बात बुरी लग जाती थी ना, और क्योंकि उनकी आध्यात्मिक साधना और उनका तपस्या इतनी होती थी कि वो जो भी उस समय श्राप के अंदर वचन बोलते थे वो भगवान को सत्य करना पड़ता था। तो उसने जल उठाया और जल उठा करके प्रतिज्ञा करी, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसकी आज से 7 दिन बाद सांप के काटने से, तक्षक उसने नाम लिया, तक्षक सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि तक्षक सांप बहुत जहरीला होता है। तो उसने ऐसी प्रतिज्ञा कर करके वो पानी ऐसे करके सूरज जी के ऊपर फेंका, तो ये श्राप हो गया। बट पापा, कोई श्राप से बच सकता है? कोई नहीं बच सकता, क्योंकि श्राप देने वाले की शक्ति होती है। और श्राप वापस लिया जा सकता है? नहीं, श्राप वापस नहीं ले सकते। बहुत रेयर केस में ये सब होता होगा, लेकिन हमारी नॉलेज के अंदर नहीं है कि श्राप वापस लिया जा सकता है। तो जब श्राप दे दिया और उसको बड़ा मतलब वो हो गया, तो उसके श्राप देते ही उनके पिताजी की आंख, तो उन्होंने कहा, अरे पुत्र तुमने क्या किया। और उन्होंने अपनी योग शक्ति से, अपनी ध्यान शक्ति से वो पूरा देख लिया कि परीक्षित महाराज आए थे, राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने ही सांप डाला है। तो उनको बड़ा दुखा कि तुमने तो हमारे राजा की मृत्यु का वो कर दिया, बेटा तुमने ये क्या किया। तो उन ऋषि ने राजा को खबर करी कि इस तरीके से तुम यहाँ आए थे और तुम्हें मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है, तो आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब राजा को जब पता लगा कि मैंने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है और उसकी सजा भी मुझे मिल गई है, तब राजा ने कहा कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसको कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने सबसे मंत्रणा भी करी, तो बोले साहब इसको तो कोई टाल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसको पता है 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि अब 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उस व्यक्ति को अब जीवन में क्या करना चाहिए। वो बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए उसको या फिर फुटबॉल खेलने की तैयारी करनी चाहिए, नहीं, या फिर उसको अपना शादी करने के लिए इश्तिहार देना चाहिए। नहीं, अब उनको भगवान की सेवा में जुट जाना चाहिए।
उनको क्या सॉरी बोलना चाहिए? पुण्य करना चाहिए, उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने राजगुरु को बुलाया कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उसको अब इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए कि ये 7 दिन के अंदर वो जो है अपना सदुपयोग कर सके उस समय का, और आफ्टर डेथ उनका उद्धार हो सके। तब उनके राजगुरुओं ने उनको सलाह दी कि महाराज, अगर किसी व्यक्ति को पता है कि 7 दिन में उसकी डेथ होने वाली है, तो उसको भागवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथा सुनने से उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा। तो अब बात आई कि चलो ये तो ठीक हो गया कि 7 दिन कथा सुननी चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई कथा कौन बोलता है, सबसे ज्यादा कथावाचक कौन है, किसके श्रीमुख से कथा सुननी चाहिए। तो फिर सारे ऋषियों ने, मुनियों में जो राजा के यहाँ पे मंत्री थे, सबने मंत्रणा करी कि इस समय तो इस कथा को बोलने वाले कथावाचक जो उस भगवत भाव को जीते हैं, उस ब्रह्म भाव में रहते हैं, शुकदेव जी महाराज हैं। शुकदेव जी महाराज जो जिन्होंने भागवत लिखी ना, उनके पुत्र थे। अच्छा, डोंगरी जी महाराज। अरे शुकदेव जी महाराज, व्यास मुनि ने भागवत कथा लिखी थी और भगवान व्यास के पुत्र थे शुकदेव जी महाराज। अच्छा, शुकदेव जी महाराज इतने ज्यादा भगवान में लीन हो गए थे कि उन्हें ये नहीं पता था वो इंसान है, मनुष्य है। वो हमेशा ब्रह्म भाव में रहते थे, उनको लगता था मैं परमात्मा ही हूं। तो शुकदेव जी महाराज को कभी भी अपने शरीर का भान ही नहीं हुआ कि मैं हूं, उनको ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि वो इतने ज्यादा भगवत स्वरूप को प्राप्त व्यक्ति थे। इनको बोलते हैं ब्रह्मभूत। जो ब्रह्म में रमण करने लगते हैं वो ब्रह्मभूत हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। तो जब शुकदेव जी महाराज का पता लगा तो बोले अब शुकदेव जी को यहाँ लाएगा कौन। फिर भगवान की ऐसी कृपा देखी कि शुकदेव जी घूमते घूमते खुद ही आ गए। अच्छा, शुकदेव जी महाराज ना वो दिगंबर थे। दिगंबर कौन होते हैं? जो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ओके, कपड़े नहीं पहनते थे, अंडरवियर भी नहीं पहनते थे, क्योंकि उनको अपने शरीर का भान भी नहीं था। He never realized that he is a human being. अब शुकदेव जी महाराज जब वहां पे बैठे परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए, तो यहाँ पे वही प्रसंग दिया है कि परीक्षित राजा अंतकाल में कहते हैं अब मुझे तक्षक का, और जब उन्होंने पूरी कथा सुना दी भागवत की, तब परीक्षित से पूछा, क्या पूछा? भगवान की कथा सुनने वाले के मन में कोई शंका नहीं रहती। समाप्ति में शुकदेव जी महाराज ने ऐसा कहा कि राजन, समय हो गया है, पर अभी भी तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो बतला दो, मैं कथा करूंगा और जब तक मैं बैठा हूं तक्षक नाग नहीं आएगा। उन्होंने क्या बोला कि जब तक मैं ये कथा बोलता रहूंगा तब तक वो तक्षक नाग यहाँ नहीं आ सकता है, और कदाचित आ गया तो मेरी दृष्टि पड़ने पर उसका विष अमृत हो जाएगा, और सपोज आ भी गया तो क्योंकि शुकदेव जी महाराज इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, इतने ब्रह्मभूत थे कि बोले मैं अगर उसको देख लूंगा तो उसका जो विष है जिससे तुम्हारा मृत्यु हो सकती है वो अमृत में बदल जाएगा, तुम अमर हो जाओगे। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। उन्होंने बोला मुझे तो सबके अंदर ब्रह्म दिखाई देता है, इसलिए शुकदेव जी महाराज मात्र ज्ञानी नहीं है, उनकी ब्रह्म दृष्टि भी स्थिर है। जिससे पोलियो का रोग होता है उसे सब कुछ पीला दिखाई देता है, जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसे सर्वत्र परमात्मा ही दिख पड़ते हैं, जगत दिखलाई नहीं पड़ता। उनको कहीं पे ड्युअलिटी दिखाई नहीं देती, तो उनको तो सब में भगवान दिखते थे। तो उनको नाक के अंदर भी भगवान दिखते थे, और उनकी अगर दृष्टि नाक में पड़ गई तो वो खुद भी भगवान हो जाएगा। तो ऐसा महापुरुष की शक्ति कैसी होगी इसकी कल्पना भी कठिन है। शुकदेव जी महाराज की उनकी आंतरिक शक्तियां कैसी होंगी, विलक्षण होंगी, अचिंतनीय होंगी, इनक्रेडिबल होंगी। तो
उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें कोई संशय तो बताओ। शुकदेव जी महाराज ने जब ऐसा कहा तब परीक्षित महाराज ने कहा अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। भागवत सुनने के बाद परीक्षित महाराज की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। भागवत की कथा ऐसी मधुर है कि उसको सुनने के बाद मन में शंका नहीं रहती। कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, जो अधिक प्रश्न पूछते हैं प्राय प्रभु का नाम का जप प्रेम से नहीं करते हैं। जो लोग सिंसियर नहीं होते ना, वो कथा सुनने के बाद भी प्रश्न ही करते रहते हैं। अगर आपने सीरियसली कथा सुनी तो आपके मन में कोई शंका नहीं बचती है। परमात्मा को प्रेम से पूजा नहीं करते हैं तो प्रेम से परमात्मा का पूजा सेवा करते हैं। परमात्मा उसे समझाते हैं, प्रश्न वही पूछता है जो प्रेम से कथा नहीं सुनता है। अब यहाँ पे ये लॉजिक है। बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अगर कोई कथा सुननी, अभी तो आपने कथा नहीं सुनी इसलिए ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द कथा इसमें एक एक करके आपकी सारी शंकाएं, आपके सारे क्वेरीज खत्म हो जाती है। उसके बावजूद भी अगर कोई कथा सुनने के बाद भी अगर किसी के अंदर शंका बची है तो उसने कथा ध्यान से नहीं सुनी है। भागवत की कथा व्यास जी ने इस तरह की है कि वक्ता प्रेम से कथा करता है और श्रोता प्रेम से कथा सुनते हैं तो मन में कोई शंका नहीं रहती। कभी कथा में अपना ऐसा अनुभव हुआ होगा कि यह कथा आज मेरे लिए ही थी, मैं यही पूछना चाहता था, मेरी शंका का आज समाधान हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जब कथा चल रही होती है, क्योंकि अभी कथा तो बहुत हुई है, तो कथा जब चल रही थी तो कई लोगों के मन में उस दिन ऐसा आता है कि यार आज की कथा तो एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता था, आज तो इसमें बिल्कुल वही पॉइंट मिल गया। कभी क्रिएशन के बारे में, कभी सस्टेनेबिलिटी के बारे में, कई बार हमारी सफलता के बारे में, कई बार रिलेशन के बारे में, कई बार बिजनेस के बारे में, हमें हमारी बात का आंसर मिल जाता है। मानव के मन में कैसी कैसी शंकाएं उठती है ये सब व्यास भगवान जानते हैं। इससे व्यास जी उसी तरह से कथा करते हैं। ऐसा महान बुद्धिमान जगत में हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। नमोस्तुते व्यास विशाल करते हैं। भगवान व्यास जी जिन्होंने ये कथा लिखी है ना, उन्होंने स्टडी करी इस बात पे कि मनुष्य की जब वो गुफा में रहता था और जब वो चांद पे रहने लगेगा, इसके बीच के सारे समय में मनुष्य में किस किस तरह की जिज्ञासा हो सकती है। तो व्यास भगवान ने वो सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस कथा में लिख दिया। बोले अब कोई भी शंका अगर बचती है का मतलब उसने ध्यान से कथा नहीं सुनी। जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं ना और टीचर समझाते हैं उस समय ध्यान नहीं देते, फिर परीक्षा में प्रश्न आता है तो बोलते हैं कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। भाई पढ़ा तो है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उसमें। तो इसी तरीके से अगर किसी के मन में शंका बची है तो उसने कथा ढंग से नहीं सुनी। भागवत में मात्र ज्ञान और भक्ति का वर्णन आता है। ऐसा नहीं है कि भगवान में व्यवहार बोध भी आता है। भगवान में स्त्री धर्म समझाया गया है, भागवत में स्त्री धर्म समझाया गया, पुरुष धर्म भी समझाया गया है। माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, सब भागवत समझाती है। कथा में किस तरह खाना, किस तरह रहना आदि बातें भी समझाई गई हैं। भागवत में व्यास जी ने कोई बात नहीं छोड़ी। व्यास जी को भागवत और महाभारत के लिए ऐसा सात्विक अभिमान है कि जो मेरे इस ग्रंथ में नहीं वह संसार के अन्यत्र कहीं भी नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए कहते हैं यदि हास्ति तदन्यंत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित न। भागवत में जो है वह अन्य ग्रंथों में है। वृद्धावस्था में व्यास जी ने भागवत की रचना की है। भागवत की रचना के बाद व्यास जी ने कलम रख दी। अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है, नहीं लिखना है। प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया था उसे जरा भी संकोच शोभ न रख मैंने समाज सेवा में समर्पित कर दिया। व्यास जी को अपने लेखन के लिए तृप्ति हो गई कि जो कुछ मैं समाज सेवा के लिए लिख सकता था मैंने सब कुछ लिख दिया। अब लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इस ग्रंथ के बाद उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं। बाबा राजा का क्या हुआ? अभी तो पूरी कथा आएगी बेटा, उसकी तो बिगनिंग है, यू विल नो।
तो एक सीन उसके ऊपर अभी पूरी स्टोरी बनेगी। उसमें पूरी भागवत है। अरे यार Yes, the Bhagavad has been famed because of परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज कौन थे मालूम है आपको? कौन थे? जो अर्जुन थे ना, अर्जुन, हाँ उनके पुत्र थे अभिमन्यु। हाँ तो अभिमन्यु के जो वाइफ थी हाँ उत्तरा, हाँ। उत्तरा के पुत्र थे परीक्षित महाराज। मतलब अभिमन्यु के पुत्र हैं ना, मतलब अर्जुन के पोते हैं ना। पोते हैं। और जब आपको मालूम है अभिमन्यु की डेथ हो गई थी, हाँ अभिमन्यु की हाँ, मरे ही होंगे। धोखे से डेथ हो गई थी महाभारत के युद्ध में। तो उस समय जो उत्तरा के गर्भ के अंदर परीक्षित थे, उस समय उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया था। किसको मारने के लिए? परीक्षित को, कि इनका खानदान ही खत्म कर देंगे। लेकिन उनके गर्भ के अंदर भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा करी थी। इतने ये प्रतापी राजा थे। जिस बालक की माता के गर्भ के अंदर भगवान कृष्ण ने स्वयं रक्षा करी थी, और भी किससे? ब्रह्मास्त्र से। ऐसे पुण्यवान आत्मा परीक्षित महाराज थे। लेकिन क्योंकि उस समय कलयुग बदल रहा था, तो उनके ऊपर कलयुग का थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने उस ऋषि के सर पर सर्प डालने जैसा पाप कर्म किया, दुष्कर्म किया, और इससे ये कथा यहाँ तक पहुंची। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। अब बाकी का